Hi, welcome again. In this video, I'm going to take the rest or the remaining question of the CAT 2023 slot 1. In the first part, I have taken some questions and the remaining questions I'm taking in this part. So let's dive into the question number 1. It says Arvind travels from A to B और सुरभि travels from B to A. दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और मिलने के बाद अरविंद को 6 आवर्स लगते हैं और सुरभि को 24 आवर्स लगते हैं. अरविंद की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर. तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टाइम. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. देखो लेट्स से ये टाउन्स हो गए ए एंड बी. दे मेट समवेयर बिटवीन ए एंड बी. अरविंद यहाँ से जाता है एंड सुरभि यहाँ से आई. सुरभि को यहाँ से आगे जाने के लिए 24 आवर्स लगे. इससे सुरभि की स्पीड को मैं अभी के लिए x मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अरविंद की स्पीड गिवन ही है. तो सुरभि को यहाँ से इस पॉइंट से लेट्स से पॉइंट सी से ए तक जाने के लिए 24 आवर्स लगे और अरविंद को पॉइंट सी से बी पे जाने के लिए 6 आवर्स लगे. अब लेकिन ए से लेके सी और बी से लेके सी तक आने के लिए दोनों को लेट्स से टी टाइम लगा होगा. दोनों को इक्वल टाइम लगा, राइट. तो अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाएगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना होगा. 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 आवर्स चला तो इट विल बी 324 किलोमीटर हो गया, राइट. एट द सेम टाइम अगर मैं सुरभि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो वो उसने बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितने में कवर किया होगा. शी वुड हैव टेकन एक्स इंटू टी टाइम, राइट. देन शी वेंट फ्रॉम सी से लेके ए तक सुरभि विद द स्पीड ऑफ एक्स एंड उसको लगा 24 आवर्स. अब देखो सी से लेके ए तक या फिर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस किसने कवर किया. अरविंद ने कवर किया विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन टी टाइम. कैन वी से कि सी 54 टी विल बी इक्वल टू 24 एक्स, राइट. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं और बी से लेके सी तक 324 विल बी इक्वल टू एक्स टी, राइट. ये दोनों को रिलेट कर लेते हैं हम लोग. यहाँ से टी का वैल्यू देखते हैं. इट्स टी का इधर टी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू डजंट मैटर. तो मैं टी की वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ. तो 24x बाई 54. तो 6 से डिवाइड किया तो 4/9x, राइट. लेट्स पुट हेयर 324. टी की जगह पे हम लोग 4/9 डाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 4/9, राइट. तो 324 इंटू 9/4 ये रूट हो जाएगा. तो x की वैल्यू होगी 18, 3/2 दैट विल बी 27. सो स्पीड ऑफ सुरभि पता चल गई. सुरभि ने 24 आवर्स लिए सी टू ए जाने के लिए. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 27 इंटू 24 कितना होता है 27 इंटू 24 108 एंड 54. तो 846 ये 648 किलोमीटर. एंड सी टू बी का डिस्टेंस हमें पहले से पता था विच इज़ 54 किलोमीटर पर आवर 6 की स्पीड से. तो ये हो गया 324. अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ए से सी and C to B. So total distance will be 648 plus 324 will be equal to 12,87,972 किलोमीटर, राइट. इजी क्वेश्चन था. लेट्स इसको ना एक और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं. आई एम गोइंग टू टेक दिस अप्रोच इन द फॉलोइंग वीडियोस कि ट्राई करता हूँ कि एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में सॉल्व करने का. तो एक तरीका ये हो गया ना. इसमें ना एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वो सीख लो. उसको सीख लिया ना तो बहुत ईजी होगा सॉल्व करना. ये एक बहुत ही कन्वेंशनल वे था सॉल्व करने के लिए. लेट्स सी अनदर वे. मेथड नंबर 2. लेट्स से मेथड नंबर 2. इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. देखो कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है. यहाँ से कोई एक्स की स्पीड से चला यहाँ तक आया. लेट्स से दिस इज पॉइंट सी. कोई पर्सन है सपोज एम इज़ अ पर्सन जो जा रहे एक्स की स्पीड से एक्स किलोमीटर पर आवर. एंड एन कोई पर्सन है जो बी से जा रहे टुवर्ड ए विद द स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर, राइट. यहाँ तक आया. दोनों ने इक्वल टाइम लिया. जब तक वो मिले नहीं सी तक आने के लिए दोनों को इक्वल टाइम लगा. अब क्या हो रहा है कि एन जो पर्सन है वो ए तक जाने के लिए सपोज उसको लगता है T2 टाइम और जो ए से चला था एम उसको इस मिलने के बाद वो बी तक जाने के लिए लगा T1 टाइम, राइट. ना यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस होगी बी से लेके सी तक की डिस्टेंस सी ये होगा वाई इंटू टी, राइट. क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगा था.
वाई इंटू टी, और यहाँ से लेके ए से लेके सी तक जाने के लिए एक्स इंटू टी लगा होगा, राइट। अगर मैं इसका देखता हूँ, अब यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ से देखो कि अगर मैं ये देखता हूँ y को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना लगेगा, डिस्टेंस होगा y इंटू टी टू, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए x इंटू टी वन, राइट। अब टाइम का रेशो सेम है तो वी कैन से कि स्पीड का रेशो भी सेम ही होगा। टाइम का रेशो सेम है, इफ़ टाइम इज़ कांस्टेंट तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो स्पीड अगर s1 से s2 है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, राइट। तो इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो y t2 बाई एक्स टी वन, तो इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू t2 बाई t1। नाउ x बाई वाई विल बी अंडर रूट ऑफ t2 बाई t1। ना ये लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अरविंद की स्पीड पता है विच इज़ 54, सुरभि की नहीं पता, उसके लिए हम लोग s ले लेते हैं। अरविंद को टाइम लगा था 6 आवर्स और सुरभि को टाइम लगा था 24 आवर्स। तो इसको सॉल्व किया तो ये 4 और ये आ जाएगा 2 बाहर, तो सुरभि की स्पीड हो जाएगी 27। सुरभि ने लिया 27 की स्पीड से 24 आवर्स, विच मेक्स अगेन कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, 27 24 108 54, दैट विल बी 846। और अरविंद ने लिया 54 की स्पीड से 6 आवर्स, तो ये होगा 324। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 972 किलोमीटर। तो ये मोस्ट कन्वीनियंट वे होता है, अगर हम लोग इस तरीके से करते तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अनिल invest 22,000 for 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum compounded half yearly, राइट। सुनील ने 5 साल तक इन्वेस्ट करके जो अमाउंट मिला उसको एक और साल 10% सिंपल इंटरेस्ट पर लगा दिया उसने। दोनों को फाइनल अमाउंट सेम ही मिला, तो हमें बताना है सुनील का इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना था। देखो सुनील का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता, तो मैं अभी के लिए x मान देता हूँ, ठीक है। तो अनिल ने कितना 22,000 रखा, अब 6 ईयर्स के लिए रखा है, 4% पर एनम पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 1 + 4 बाय, अब रेट हाफ होता है तो मैं डायरेक्टली 200 कर दे रहा हूँ और टाइम डबल हो जाता है, तो ये 12 साल हो जाएगा ना। ये अमाउंट जनरेट हो गया, ये हुआ अनिल का अमाउंट। और सुनील का अमाउंट कितना होगा, सुनील ने भी सेम अमाउंट रखा है प्रिंसिपल, तो x लिया हम लोगों ने 4/200 फॉर 5 ईयर्स है, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इसने ट्विस्ट कर दिया कि 10% पे और अलग से डाल दिया 1 साल के लिए, तो ये होगा 111/10। अब देखो ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22,000 वी गेट 204/200 इंटू 204/200, राइट, 10/11। वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट अभी x की वैल्यू यहाँ से, राइट। तो एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 3 ज़ीरोस चले गए, 2 से 11, 2 से 102। ना 11 से कैंसिल आउट हो गया, वी हैव 204 इंटू 102। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी गेट द आंसर 204 102, तो 4 0 8 0 0 0 204, तो 80802। So the answer would be 20,808. All right, quite easy question there. Let's see the next one. Question number 3. इक्वेशन है √5x + 9 + √5x - 9 इक्वल है 3 ब्रैकेट 2 + √2। तो हमें 10x + 9 की वैल्यू बतानी है। अब इसके ना 2 अप्रोचेस है, तो ध्यान से देखना। पहला अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच है मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये स्क्वायर अप्लाई जैसे ही होगा तो ये 5x + 9 5x - 9 + 2 टाइम्स ऑफ 25x² - 81, दैट विल बी 9 इंटू 2 + √2 का होल स्क्वायर। अब ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 10x + 2
25x² माइनस 81, इसको भी ओपन कर लेते हैं अंदर वाले को, 9, 4 + 2 + 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 4 रूट 2, राइट, 10x + 2 25x² माइनस 81 इक्वल टू 9। अब देखो 2 कॉमन ले लेते हो यहाँ से, 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 रूट 2। अभी ये क्या करेगा ना, नंबर को कट डाउन कर सकते हैं हम लोग, जैसे इस 2 से ये 2 और यहाँ से 5x + 25x² माइनस 81, 9, 3 + 2 रूट 2। अब देखो 5x को शिफ्ट कर देते हैं ताकि रूट को हटाना ईजी हो जाएगा। अभी 25x² माइनस 81, 9, 3 + 2 रूट 2 माइनस 5x। अभी मैं क्या करता हूँ ना, रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड पे। तो जैसे स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, माइनस 81, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 9, 9, 81, 3 + 2 रूट 2 टू द होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो 25x² हो जाएगा, माइनस 2 × 5x × 9, 3 + 2 रूट 2, राइट। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे टर्म को एक साइड पे ले शिफ्ट कर देते हैं। सो 10x × 9 × 3 + 2 रूट 2, 81, 3 + 2 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अब पूरी इक्वेशन को ना 9 से डिवाइड कर लेते हैं, ये पूरा 9 हट जाएगा तो इधर से बचेगा 10x 3 + 2 रूट 2, 9, 3 + 2 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 8, 9। एक काम करते हैं, रूट इसको भी हटा लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 3 + 2 रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9, 3 + 2 रूट 2 प्लस 9/3 + 2 रूट 2। अब एक स्टेप और करना है, बस इसको रैशनलाइज करना है। वी आर गेटिंग क्लोजर टू द आंसर। 9, 3 प्लस, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, 27 + 18 रूट 2। अब जैसे ये होगा तो 9, 3 - 2 रूट 2 और नीचे हो जाएगा 3, 3, 9, 2, 2, 4, 4 और 1, ये खत्म हो जाएगा। नाउ 27 + 27 will be 54, right, that will be equal to 10x. Now they are asking for the value of 10x root 10x + 9। तो मैं पहले क्या करता हूँ, 9 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड पे, तो 54 + 9 63 हो जाएगा। नाउ लेट्स अप्लाई द रूट। अगर मैं रूट अप्लाई कर देता हूँ, यही उन्होंने फाइनली पूछा था, रूट 63 बेसिकली कितना होगा, 3 रूट 7। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3 रूट 7। नाउ दिस मेथड इट टेक्स सो मच टाइम, अगर इसको सॉल्व करने का ना तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई हैव अ बेटर अप्रोच टू सॉल्व इट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे वैल्यूज़ का। आई क्विकली इरेज द क्वेश्चन, यू जस्ट पॉज अ वीडियो एंड टू गेट द सोल्यूशन। इट्स अ लिबर्टी यू गेट, लाइव सेशन ना होने के फ़ायदे। ओके, नाउ लेट्स सी। देखो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 5x + 9 रूट 5x - 9, 3 × 2 = 6 एंड 3 रूट 2। मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसको इसके साथ, राइट। तो 5x + 9 रूट में है, दैट विल बी 6, एंड अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करता हूँ तो 5x + 9 दैट विल बी 36, 5x = 27 एंड x = 27/5। ना ये चीज़ हमें यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है टू फिगर आउट ये वैल्यू 10x + 9। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, 27/5 + 9, तो ये डिवाइड होगा 54 + 9 दैट विल गिव अस 63। 63 वी ऑलरेडी नो ये 3 रूट 7 होगा। So answer of this question will be 3 रूट 7. Now this question can be solved, if we solve this way we can solve the entire question within a minute. Just we need to figure out कैसे इसको compare करना है. Now let's see the next one. The number of all natural numbers up to 1000 with a non-repeating digits. तो ये देखो 1 to 9 कितने होंगे, ये होंगे 9. Now 10 to 99 कितने होंगे, नॉन रिपीटेड डिजिट्स, so 9 × 9 that will be 81. फिर 100 to 199 कितने होंगे, सॉरी 999 तक ये कितने होंगे, ये होंगे 9 × 9 × 8 that will give us 81. 81 × 8 होगा 648. ना इसको अगर ऐड करते हैं तो 648 + 90, तो 837. 738 will be the answer.
Okay, now let's see the next one. In a right angle triangle ABC, the altitude AB is 5 centimeter and the base is BC is 12 centimeter. Right? P and Q are 2 points on BC, so that the areas of ABC, area of ABB, ABQ, and ABC are in a arithmetic progression. The area of ABC is 1.5 times of the area of ABP. Find the length of PQ. Okay, let's draw it. ड्रॉ करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा कैसा ये. तो लेट्स से दिस इज AB एंड दिस इज BC 5 12. नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 13 हो जाएगा. जस्ट नीड टू रिमेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना होता है. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना होगा 5.5 5 into 12 दैट विल बी 30. राइट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 30. तो इसने बोला है कि ABP, नाउ P इज़ अ पॉइंट ऑन BC. P is a point on BC, so let's say this is a P point and Q is a point on again BC. So ABP, ABQ, ABC are in a arithmetic progression. Area, so area of ABC is 1.5 times of या फिर 3/2 of ABP. तो हम लोग ABP का एरिया निकाल सकते हैं. देखो 30 into 2/3, तो एरिया ऑफ ABP आ जाएगा, ये होगा 20. तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया 20, इस पूरे का हो गया 30. अब इसने बोला है कि ABP, ABQ एंड एरिया ऑफ ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो ये वाला मीन होगा. राइट, अगर ये 30 है और ये 20 है, देन दिस शुड बी द मीन ऑफ द अदर टू. तो 20 + 30 50, 50 का हाफ 25. राइट, अब यहाँ से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है कि हमें फिगर आउट करना है PQ का वैल्यू. ये लेंथ कितना होगा. देखो यहाँ से भी निकालना ईजी है, मैं इसको यूज़ करता हूँ पहले. तो हाफ 5 into बेस विल बी 20. राइट, बेस कितना होगा 40/5 दैट विल बी 8. सो ये वाला लेंथ हो जाएगा 8. राइट, ऐसे ही हम लोग ना इसका भी निकाल सकते हैं. देखो 1/2 5 into बेस विल बी 25 और ये 5, तो B हो गया 10. यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 10. राइट, अब इफ़ यू सी लेट्स से BP है अपने पास 8, BQ है अपने पास 10 एंड BC है अपने पास 12. राइट, तो कितना होगा नाउ थिंक, कितना आंसर हो सकता है इसका. तो मुझे PQ चाहिए. देखो PQ के लिए हम लोग कितना निकाल सकते हैं अभी. इट्स सिंपल, ये 2 होगा, बाकी तो यू कैन सी, क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 4 है. अगर ये 8 है तो इतना 4 होगा, 4 है तो ये 2 होगा और ये 2 होगा. तो PQ का लेंथ हो गया यहाँ से 2. बाकी खुद से दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. सर्कल इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का सवाल है. ABCD सर्कल में इंस्क्राइब्ड है और साइड्स का रेशो की दिया है. AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E और AE रेशो CE फाइंड आउट कर रहे हैं. ये पुरानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो हम लोग सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं. देखो सिमिलैरिटी से हो जाएगा क्वेश्चन बहुत इजीली. तो दिस इज सर्कल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल. लेट्स से AB थोड़ा सा बड़ा है तो ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके ना, A, B, C and D. Right, let's say this is 2x and CD is x. They both intersect at point E. BC is 5y ले लेते हैं, 4y ले लेते हैं. ठीक है ना. नोटिस करो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा दूँ. सेम कॉर्ड से बना हुआ एंगल जो होता है ना, उनका सेम वैल्यू इक्वल होता है. बेसिकली ये वाला अगर एंगल A है तो ये वाला एंगल भी A होगा.
ठीक है। नाउ इफ़ यू सी थ्रू दिस थिंग, कि अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर ये एंगल बी है, इफ़ यू सी इस वाली साइड से अगर हम देखते हैं, तो ये अगर एंगल बी है तो ये एंगल बी होगा। नाउ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें अभी यहाँ से पता चल गया कि ट्राइंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। अगर देखो ऐसा है तो वी कैन अप्लाई यहाँ से लॉजिक क्या बोलेगा, तो ए डी या फिर ए ई अपॉन ई डी ए ई अपॉन ई बी ई डी अपॉन ई सी एंड ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई है, तो मैं इसका यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग, ए डी का वैल्यू पता है और बी सी का वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ए ई अपॉन बी ई विल बी इक्वल टू ई डी अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू ए डी इज़ 4 एंड बी सी इज़ 5। तो इसको यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में ना। फिर से इसको एक और बार यूज लगा के देखते हैं हम लोग लॉजिक को। I'll just erase इसको थोड़ा सा, अभी यूज़ करेंगे वापस से। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस थिंग, राइट। तो अब इसको देखो यहाँ से इस वाली आर्क के थ्रू देखते हैं। तो ये वाला एंगल, लेट्स से दिस इज़ एम एंड दिस विल बी ऑल्सो एम, ये दोनों इक्वल होंगे। एंड अगर मैं इस वाली आर्क के थ्रू देखता हूँ, तो ये वाला एंगल सपोज एन और दिस इज विल बी एन, ये भी इक्वल होंगे ना। यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये और देख लेते बस। तो अगर मैं देखता हूँ तो ट्राइंगल ए ई बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एम। ठीक है, तो ए ई अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू ई बी अपॉन ई एम, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए था, सी ई सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी, राइट। अब देखो ए बी अपॉन डी सी की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 2/1 है, तो मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। अब देयर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी के लिए हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखो ई डी विल बी इक्वल टू वॉट, 4/5 ऑफ ई सी, और यहाँ से देखो इस वाले रिलेशन से ए ई अपॉन डी ई इज़ 2/1, तो डी ई विल बी इक्वल टू ए ई बाई 2, राइट। तो इन दोनों को यहाँ से यूज़ करते हैं। तो ए ई बाई 2 विल बी इक्वल टू 4/5 ऑफ ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू 8/5। सो द रेशियो ऑफ द ए ई टू ई सी विल बी 8:5। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी था, बट अगर आपको पता है तो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। इफ़ यू डोंट नो, डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The amount of job that Amal, Sunil and Kamal can individually do in a day are in a harmonic progression. Okay. अच्छा, तो अमाउंट अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो टाइम इसका AP में हो जाएगा, बहुत ईजी। फिर तो कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल, तो कमल को अगर 2 लग रहा है तो अमल को 1 लगता होगा, राइट। कमल टेक ट्वाइस, ये रेशो हो जाएगा इनके। एंड इसने बोला ए एस के आर इन एच पी, तो ए एस के विल बी इन ए पी। अगर मैं टाइम का रेशो देखूँगा, तो टाइम के अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग, तो वी नो ए, वी नो के, तो वी कैन फिगर आउट एस ऑल्सो। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1.5 होगा। तो इसको रेशो में ही यूज़ कर लेते हैं, तो 2:3:4। तो ए को लगता होगा 2x टाइम, एस को लग रहा होगा 3x टाइम, के को लग रहा होगा 4x, कुछ ऐसा ना।
Amal and Sunil work for 4 days and 9 days. तो Amal work for 4 days, Sunil work for 9 days, and Kamal needs to work for 16 days to finish. तो ये फिनिश कर देंगे एक कंप्लीट वर्ब. तो 2/x प्लस 3/x प्लस 4/x दैट इज़ 1. तो 4 3 7 9, 9/x विल बी 1. तो x का वैल्यू हो गया 9. नाउ दे आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन. तो सुनील को लगता है 3x, x की वैल्यू वी जस्ट फिगर आउट 9 है, तो ये होगा 27. सो 27 डेज लगेंगे उसको अगर ख़त्म करने में, अगर वो अकेला करता है तो. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that would be the last question of this series. Now equation x cube plus 2r plus 1 x square plus 4r minus 1 x plus 2 has minus 2 as one of the roots. If the other two roots are real, then the minimum possible non-negative integer of r. Okay, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. देखो फैक्टराइज करना बहुत ईजी है. मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ फैक्टराइज करने के लिए. हम लोग ना ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसको एज इट इज़ ध्यान से सुनना. x 2r प्लस 1 प्लस 4r माइनस 1 x प्लस 2. देखो इसके इतना कोएफिशिएंट लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2r प्लस 1 4r माइनस 1 एंड 2. मैंने कोएफिशिएंट लिख लिया. अब इसको डिवाइड कर देते हैं -2 से. तो ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -1 आएगा. तो 2r प्लस 1 माइनस 2 एंड दैट विल गिव अस एक फाइनल वैल्यू देख लेते हैं. यहाँ पे नीचे लिख देंगे 1. दैट विल गिव अस कितना 2r माइनस 1. now देखो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो -4r प्लस 2, तो 4r माइनस 1 माइनस 4r प्लस 2 दैट विल गिव अस +1. -1 -2 मल्टीप्लाई +1, तो ये -2 और ये 0 हो जाएगा लास्ट में. तो ना अपना फैक्टराइज हो चुका है. तो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, ये पूरी टर्म अभी फैक्टराइज होकर कुछ ऐसे फॉर्म में आ गई है. राइट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है इफ़ दी अदर टू आर रूट्स आर रियल, यानी कि b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो b² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac. अब b² यहाँ पे क्या है 2r माइनस 1 टू द होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1. now 2r माइनस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. now 2r विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस 1. देखो इसके दो निकल के आ जाएंगे. r विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2 और r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. नाउ दे आर लुकिंग फॉर द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r. नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा. इससे जस्ट बड़ा, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव पे जा रही है तो इसको एटलीस्ट सबसे छोटा वाला इंटीजर विल बी 2. देखो एक तरीका तो इसका ये था. दूसरा था इसका कि उसने बोला r की कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी. तो कुड भी 0 हो सकता था, कुड भी 1 हो सकता था, कुड भी 2 हो सकता था. अगर मैं ऐसे ही करने बैठूंगा इसको सॉल्व, तो आई कैन स्टिल कैलकुलेट द आंसर. देखो कैसे करना होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ x³ प्लस ऑल वी नीड टू डू कि यहाँ पे ना r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी. या तो मैं 0 या फिर 1 या फिर 2, इनमें से कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल के लिए नाउ वी नो द 2 इज़ द आंसर, तो मैं डायरेक्टली 2 यूज़ कर लेता हूँ. सो 2 2 4 4 प्लस 5 x². यहाँ पे करेंगे तो हम लोग 2 8 7x प्लस 2 दैट इज़ 0. अभी स्टिल इसको ना फैक्टराइज करना पड़ेगा हम लोगों को. फैक्टराइज करने के लिए मैं x प्लस 2 इसको करेंगे हम लोग -2 1 5 7 2. ये 1 -2, तो -2 किया तो 3 -3 -6 और ये हाँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1. नाउ b² 4ac should be b² should be
ग्रेटर देन इक्वल टू 4AC, तो 3995। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। सो 2 विल बी दी आंसर। बाकी आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट दिस वुड बी द ईजियर वन आई गेस। ऑलराइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ क्वेश्चन सीरीज फॉर कैट 2023 स्लॉट 1। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन थे कैट लेवल के धमाकेदार। कैसा लगा सेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with more challenging questions. Till then, keep practicing and keep hustling.